उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले लाखों रसोइयों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। दशकों से बिना किसी निश्चित सेवा शर्तों के काम कर रहे रसोइयों को अब संविदा कर्मियों जैसी सुविधाएं मिलने वाली हैं। इनकी रिटायरमेंट की उम्र 62 साल तय करने की तैयारी चल रही है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं कि आखिर सरकार क्या बदलाव करने जा रही है और इससे एमडीएम रसोइयों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS Now और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। राजधानी लखनऊ से मिली जानकारी के अनुसार यूपी के बेसिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले मिड डे मील रसोइयों की रिटायरमेंट की उम्र अब 62 साल हो सकती है। हाल ही में शासन और शिक्षा विभाग के स्तर पर कई बैठकों के बाद मध्याह्न भोजन प्राधिकरण इन रसोइयों के लिए एक नई सेवा नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस नियमावली लागू होने के बाद इन रसोइयों पर भी अन्य संविदा कर्मियों की तरह ही छुट्टियों और नियुक्तियों की प्रक्रिया से जुड़ी सेवा शर्तें लागू होंगी। लेकिन यह बदलाव आखिर क्यों जरूरी था? दरअसल वर्तमान में इन रसोइयों को केवल 2000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय मिलता है। इनकी नियुक्ति ग्राम समिति द्वारा की जाती है। चूँकि अब तक इनके लिए कोई स्पष्ट सेवा शर्तें या रिटायरमेंट की उम्र तय नहीं थी, इसलिए ग्राम समितियां मनमाने ढंग से जब चाहे किसी भी रसोइयों को काम से हटा देती थी। हालात ऐसे हैं कि कई स्कूलों में 70 से 75 साल के बुजुर्ग रसोइये भी काम कर रहे हैं। नई सेवा शर्तें बनने के बाद ग्राम समितियों की इस मनमानी पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। नई नियमावली लागू होने से रसोइयों का सबसे बड़ा फायदा छुट्टियों को मिलेगा। वर्तमान में इनके लिए किसी भी तरह की छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। नई व्यवस्था में महिला रसोइयों को मातृत्व अवकाश और चाइल्ड केयर लीव जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा जहाँ शिक्षा मित्रों और निर्देशकों को 11 महीने का मानदेय मिलता है, वहीं रसोइयों को भी 10 महीने का ही पैसा दिया जाता है। सरकार अब अन्य संविदा कर्मियों की तर्ज पर रसोइयों को भी 11 महीने का मानदेय देने पर विचार कर रही है। आपको ये बता दें कि यह फैसला रातों रात नहीं लिया गया। हाल में ही रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के बाद अधिकारियों के साथ उनकी लंबी बैठकें हुई। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, शिक्षा विभाग और शासन स्तर के बड़े अधिकारियों ने इस मुद्दे पर गहरा मंथन किया, जिसके बाद प्राधिकरण को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के सख्त निर्देश दिए गए। आइए अब बात करते हैं मिड डे मील योजना के इतिहास और इसके दायरे की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर साल 2004 में पहली बार कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में बच्चों को पका हुआ भोजन देने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 2007 में इसे पिछड़े ब्लॉकों के अपर प्राइमरी स्कूलों में लागू किया गया और 2008 में सभी अपर प्राइमरी स्कूलों को इस योजना से जोड़ दिया गया। आज के समय में उत्तर प्रदेश के 1,41,000 स्कूलों में यह योजना चल रही है, जिसके तहत 1,52,00,000 बच्चों को गर्मा गर्म पका हुआ भोजन परोसा जा रहा है। और इतने बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं प्रदेश भर के 3,63,000 रसोइया। 3,63,000 रसोइयों के कंधे पर प्रदेश के नौनिहालों का पेट भरने की जिम्मेदारी है। ऐसे में इनकी सेवा शर्तें तय होना और रिटायरमेंट की उम्र 62 साल किया जाना निश्चित रूप से इनके भविष्य को सुरक्षित करेगा। इस नई नियमावली के लागू होने का इंतजार अब प्रदेश भर के हर रसोइये को है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या रसोइयों का मानदेय 2000 रुपये से और बढ़ाया जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। खबरों से जुड़े रहने के लिए तमाम संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आवाज़ को सत्ता शासन के गलियारों तक पहुंचाने के लिए NS Now को साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।